सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद हम एक स्मार्ट वॉच का आज हम रिव्यू करने वाले हैं और आज हमारे पास Realme की तरफ से एक स्मार्ट वॉच है जो कि न्यूली लॉन्च है और ये है Realme Watch S2। और ये जो वॉच है Realme Watch S का एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसका जो वर्जन है वो है S2। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें इंप्रूवमेंट है और क्या चीज़ इसमें नहीं है और क्या ये वाली वॉच वर्थ है, लेने लायक है नहीं है। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में हम सबसे पहले देख सकते हैं इसका जो मॉडल नेम वो है Realme Watch S2 और यहाँ पर हमारे पास इसकी पिक्चर है। तो ये राउंड डायल में आती है। साइड में हमारे पास इसके कुछ मेन फीचर है जैसे कि सुपर एआई इंजन, तो एआई का इसमें कुछ होने वाला है। बाकी 1.43 इंच की एमुलेट डिस्प्ले है इसके अंदर और इस वाली वॉच में आपको मिलता है 18 डेज की बैटरी लाइफ। और पीछे की साइड अगर हम यहाँ पे और देखें तो इस पे लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस कनेक्शन। तो TWS का कनेक्शन भी आपको इसके अंदर मिलेगा। बाकी जो वॉच है ये, हालांकि मैं लॉन्च से पहले बना रहा था, मुझे इसका लॉन्च प्राइस नहीं पता। जो वॉच एस थी वो 4999 के आसपास 4000-5000 के बीच में थी। तो मुझे लगता है कि इस वाली वॉच का भी जो लॉन्च प्राइस होगा वो अराउंड 4 to 5000 के इन बिटवीन होना चाहिए। बाकी जो भी इसका करेक्ट प्राइसिंग होगी लॉन्च की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉक्स से कंटेंट की, तो यहाँ मिलती है वॉच इटसेल्फ एंड देन इस वाले बॉक्स में मिलता है इसकी चार्जिंग केबल जो कि एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है और ये रही इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये थे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं इस वॉच को। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर सकते हो जो कि डायल है हमारा, ये एक राउंड डायल है, 1.43 इंच की एमुलेट डिस्प्ले है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज की जो आपका फ्रेम है इस वॉच का वो एक मेटल फ्रेम है एंड काफी अच्छी ये लुक एंड फील दे रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन में मुझे ये अच्छी प्रीमियम लुक आपको दे रही है ये, स्पेशली जो मेटल फिनिश है। बाकी जो साइड में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक क्राउन बटन है। तो ये क्राउन नॉर्मल बटन है, एक रोटेटिंग क्राउन ये नहीं है। नीचे की साइड हमारे पास एक और शॉर्टकट बटन है जो कि आई थिंक स्पोर्ट्स मोड का बटन है और इस वाले बटन से आप मेन्यू एक्सेस कर सकते हो। तो डिस्प्ले की अगर बात हम और करें तो जो डिस्प्ले का जो सबसे पहले टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का बहुत अच्छा है एंड अराउंड 60 FPS आपको कॉन्स्टेंट इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम मेन्यू ओपन करते हैं तो मेन्यू में कोई भी एज सच स्टटर और लैग नहीं है। तो ये मुझे बहुत सही लगा। एंड अगेन आजकल जो वॉचेज हैं वो बहुत बेटर हो रही हैं। पहले जो स्मार्ट वॉचेज मैंने कुछ रिव्यू करी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टटर होता था, 30 FPS ऑलमोस्ट चलता था। बट ये वाली वॉच एमुलेट डिस्प्ले के साथ जो क्वालिटी है, ब्राइटनेस है इसकी वो काफ़ी तेज़ है एंड अगेन टच रिस्पॉन्स एंड जो फ्रेम रेट है इसका बहुत स्मूथ है। तो कोई भी लैग और स्टटर मुझे एज सच फील नहीं हुआ इस वॉच को यूज़ करते हुए। और इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें स्पीकर। तो ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो आपके पास इसमें स्पीकर है और माइक भी है। पीछे की साइड हमारे पास यहाँ पर इसके सेंसर्स हैं। तो यहाँ पर जो सेंसर्स हैं वो रेड एंड ग्रीन दोनों है। तो रेड वाला आपका मेन ऑक्सीजन सेंसर SpO2 के लिए यूज होगा और जो ग्रीन सेंसर है जो कि अभी लाइट अप कर रहा है ये वाला मेन आपका हार्ट रेट एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV को मेजर करने के लिए। एंड सेंसर्स के नीचे हमारे पास यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट और ये रहा हमारे पास इसका माइक। तो यहाँ पर आपके पास मुझे लगता है 2 माइक इन्होंने दिए हैं। तो ये था Realme Watch S2 का ओवरव्यू। अब देख लेते हैं इस वॉच के फीचर्स एंड मेन UI कैसा है इसका। सबसे पहले चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये हमारा वॉच फेस एंड एमुलेट डिस्प्ले है, काफी क्रिस्प एंड क्लियर एंड शार्प टेक्स्ट से आपको दिख रहा है। तो ये मुझे बहुत सही लगा। बाकी वॉच फेस को चेंज करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना होगा और ये हमारे पास कुछ इसके वॉच फेसेस आ गए एंड अगेन। और वॉच फेसेस में इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कुछ AI फीचर है, AI इंजन सॉर्ट ऑफ इसमें जो Realme कह रहा है वो है। तो इसके अंदर एक AI डायल का फीचर है जिसमें आप कुछ भी चीज इसको बोलोगे वो वॉच फेस आपको बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो वॉच फेस है ये AI से बनाया है। मैंने इसको बोला था कि रेड वुमेन ऑन माउंटेन, तो ऐसा कुछ ये वॉच फेस इसने बना दिया। क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस जो कि 150 है, उसके अलावा भी आप इसमें AI वॉच फेसेस काफी ज्यादा जनरेट कर सकते हो। कुछ भी सोच के आप इसमें वॉच फेस बना सकते हो। आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ वॉच फेस का। तो यहाँ पर मैंने एक अर्थ वाला वॉच फेस बोला था, काइंड ऑफ गैलेक्सी वॉच फेस कुछ बोला था, तो ये इसने बना दिया। एंड अगेन कस्टमाइज इसे भी आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आप इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो, वो आप इसकी ऐप से चेंज कर सकते हो। बाकी इसकी कंट्रोल्स एंड जेस्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको इसकी सेटिंग्स जो कि है DND, ब्राइटनेस, रेस टू वेक, टॉर्च हो गया, वाटर रिजेक्शन हो गया, सेटिंग्स। देन यहाँ से आप इसको साइलेंट कर सकते हो, बैटरी सेविंग मोड और ये फाइंड माई फोन। एंड अगर स्वाइप आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन की हिस्ट्री। स्वाइप लेफ्ट करने में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कार्ड जैसे कि एक्टिविटी डेटा एंड देन यहाँ पे है स्टेप काउंट, स्पोर्ट्स मोड्स हो गए, हार्ट रेट के बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे स्ट्रेस एंड देन यहाँ है स्लीप डेटा एंड देन वेदर, म्यूजिक। तो ये सारे इसके कुछ शॉर्टकट काइंड ऑफ कार्ड्स हैं इसके। और स्वाइप राइट करने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे कुछ विजेट्स और यहाँ पर आपके पास अगेन सेम डेटा है बट अगेन ये छोटे विजेट फॉर्म में है एंड ये सारी चीज़ आपके पास है। मेन्यू को एक्सेस करने के लिए करना होगा प्रेस ऊपर वाला क्राउन बटन और ये आगे हमारा मेन्यू। और जो नीचे वाला बटन मैंने जैसे बताया था कि ये स्पोर्ट्स मोड है, यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड एक्सेस कर सकते हो। और स्पोर्ट्स मोड की अगर हम बात करें तो वॉच S से इसमें वॉच S2 में स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम नंबर चेक करें तो जो टोटल स्पोर्ट्स मोड है आपके पास वो है 110 प्लस, 110 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। तो फिटनेस का पूरा ध्यान रखा है इस बार इन्होंने। तो मेन्यू में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो मेन्यू का व्यू है वो कुछ ऐसा है। तो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, लिस्ट व्यू में हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम ऐप व्यू एंड देन अगेन लिस्ट व्यू।
तो ये रहा हमारा मेन्यू। तो मेन्यू में सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक्टिविटी डेटा, जो कि आपका हेल्थ डेटा करंट डे का हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हमारे पास है फ़ोन, तो यहाँ से आप कॉल की हिस्ट्री, फेवरेट कॉन्टैक्ट, कीपैड, ये सब यूज़ कर सकते हो। बाकी जो फ़ोन का इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन का जो स्पीकर है इसका वो लाउड है, माइक की क्लैरिटी भी मुझे अच्छी लगी। तो फ़ोन के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर AI वॉइस असिस्टेंट, एंड जो वॉइस असिस्टेंट है वो काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन करने के लिए फ़ोन पे, तो जैसे आप चैट GPT से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, सीरी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, वैसी कॉन्वर्सेशन कुछ इस वॉच से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, हाउ टू डेकोरेट रूम इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन। तो मैंने इससे एक प्रॉम्प्ट दिया है फुटबॉल फैन, अगर मैनचेस्टर सिटी का कोई किसी ने करना हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पूरा आ चुका है हाउ टू डेकोरेट रूम इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन। यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट जनरेटिंग, तो ये मुझे अब कुछ वॉइस आउटपुट फीडबैक देना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ ये मुझे आइडिया दे रही है। अगेन चैट GPT में भी सिमिलर है, बट इसमें आपको वॉइस फीडबैक मिल रहा है, आप सुन सकते हो। अगर आपने TWS कनेक्ट करें इससे, तो आप इससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो। तो ये एक असिस्टेंट आपको इन बिल्ट वॉच में मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि वॉच में ये वाला फीचर होना काफ़ी मुझे अगेन अच्छा लगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट वॉच है ऐसी जिसमें मैंने ऐसा AI असिस्टेंट ऐसे यूज़ किया है। नाउ AI असिस्टेंट के बाद जो अगेन एक और AI फीचर है वो है हमारा AI वॉइस डायल। और यहाँ पर जैसे मैंने को बताया था कि आप वॉइस डायल भी अपने तरह से जनरेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 2 cats इन द ग्रीन फील्ड, तो यहाँ पर मैंने इसे एक कमांड दी है कैट्स एंड ग्रीन फील्ड। देखते हैं इसने लिया नहीं लिया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 2 cats इन द ग्रीन फील्ड। तो यहाँ पर हम स्टार्ट जनरेटिंग कर देते हैं। तो ये अब हमारा जो वॉच फेस है ये AI ही जनरेट करेगा। एंड अगेन इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो ऐप से। इसमें अगर आप करोगे तो ऐप से इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको जो वॉच है वो वर्टिकल चाहिए, टाइमिंग चाहिए या कुछ और चाहिए, कलर कौन सा चाहिए आपको, फॉन्ट का, वो सब आप कर सकते हो ना। अभी ये AI जो है हमारा वॉच फेस जनरेट कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा टाइम लेता है, अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स ले लेता है वॉच फेस जनरेट करने में। और यहाँ पर हमारे पास वॉच फेस कुछ आ गया और दिख रहा है, कुछ कैट्स एंड ग्रीन फील्ड दिख रहा है। तो एक बार इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेट एंड देखते हैं कैसा है ये डायल। तो ऐसा कुछ ये वॉच फेस हमारा बनाया है। और ये वाला जो वॉच फेस है AI जनरेटेड है। अब जो टाइम है आप इसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो ऐप के अंदर। आपको ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, तो वो सब आप कर सकते हो। तो अगेन वॉच फेसेस के मामले में जो इसका वॉच का जो AI है वो बहुत ही सही है। एंडलेस ऑप्शंस हैं, आप जो भी आपके मन में आए आप वो वाला वॉच फेस जनरेट करके इसको अपने वॉच पे लगा सकते हो। और अगेन 100-150 जो क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस होते हैं जो यूजुअली सेम ही दिखते हैं आजकल बहुत सारी वॉचेस में, तो उससे तो ये मच बेटर मुझे लगे। AI वॉइस डाल के बाद जो ऑप्शन आपके पास वो है एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपके पास अगेन स्पोर्ट्स मोड है, जो कि आउटडोर रन, इंडोर रन, ट्रेल रन, हाइकिंग, आउटडोर साइकिल, तो ये सारे स्पोर्ट्स मोड आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ से आप ऐड स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, कैटेगरीज है जिसमें से आप स्पोर्ट्स मोड इसको ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज के बाद जो आपके पास रनिंग कोर्सेज है, तो कुछ इजी रन के कोर्सेज है 6 मिनट 10 मिनट, तो कोर्सेज काइंड ऑफ आपको मिल रहे हैं, कीप फिट एंड ये सब चीज़ें हैं। तो ये वाले जो एक्सरसाइज कोर्सेज हैं, एक सॉर्ट ऑफ कोच हैं आपके वॉच में जो आपको गाइड करेगा 6 मिनट की रन, 10 मिनट की रन, कुछ फिट रहने के लिए। अगेन मैंने ट्राई नहीं किया, बट मुझे लगता है कि कुछ अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो आप जरूर से पसंद करोगे। बाकी उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्कआउट रिकॉर्ड जो कि हिस्ट्री है। एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, जिसे हम आगे चेक करेंगे। देन यहाँ मिलता है हमें स्लीप, और जो स्लीप का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड यहाँ पर 24 आवर स्लीप ट्रैकिंग है, तो अगर आप दिन में नैप भी लोगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये मुझे काफी सही लगा। स्लीप के बाद जो ऑप्शन है वो है ब्रीदिंग कोर्सेज। तो यहाँ पर आपके पास बेली ब्रीदिंग, 4-7-8 ब्रीदिंग, ब्रीथ ट्रेनिंग, तो ब्रीथ में भी काफी ज्यादा ऑप्शन आ गया। अगेन वो सिंपल ईजी, मॉडरेट, ये सब चीजें नहीं है, इसमें भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। एंड ब्रीथ के बाद जो ऑप्शन है वो है बॉडी एनर्जी। तो जो बॉडी एनर्जी है ये सॉर्ट ऑफ आपका हार्ट रेट, SpO2, HRV सब कैलकुलेट करके, स्ट्रेस कैलकुलेट करके आपको एक एनर्जी बताता है। जितना स्कोर ज़्यादा होगा उतना आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड देन यहाँ पर हमारे पास साइकिल ट्रैकिंग फॉर फीमेल्स। एंड देन यहाँ पर है एम्बिएंट वॉल्यूम। तो ये सॉर्ट ऑफ आपका एक साउंड मॉनिटरिंग डिवाइस है जो आपको बता देगा कि अगर आप लाउड एनवायरमेंट में हो तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट आ जाएगा आपकी वॉच पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो भी DB है वो है 80 dB, 81 dB, विच इज़ नॉट दैट बैड। एंड देन यहाँ पर हमारे पास इवेंट रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर्स हैं, आप इसकी ऐप से सेट कर सकते हो। अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, वेदर, जो वेदर का इसमें ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पर आप वेदर का फॉरकास्ट चेक कर सकते हो। वेदर के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है म्यूजिक। और म्यूजिक में एक और चीज़ अच्छी है कि इस वाली वॉच के अंदर आपको 4 GB का स्टोरेज मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आप अपने फ़ोन का म्यूजिक इससे कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा, इसमें आप इस वॉच के अंदर म्यूजिक स्टोर करके TWS कनेक्ट करके या फिर कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट करके आप इसमें म्यूजिक सुन सकते हो। स्टैंड अलोन म्यूजिक डिवाइस की तरह ये काम कर सकता है। एंड म्यूजिक के बाद जो ऑप्शन है वो है कैमरा कंट्रोल। एंड देन यहाँ पर है फाइंड फोन एंड सेटिंग्स। तो सेटिंग्स आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा है जो वॉच फेस, एंड देन यहाँ है AOD।
तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है बिकॉज ये एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच है। एंड AOD के जो ऑप्शंस वॉच फेसेस में वो कुछ ऐसे हैं। एंड अगेन मुझे तो ये काफी अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ इसका AOD का वॉच फेस है। एंड अगेन 4-5 ऑप्शन है। अगर वो फॉलो वॉच फेस वाला ऑप्शन कुछ होता तो मुझे लगता है और ज्यादा बेटर होता, बट लिमिटेड 5 से 6 ही आपके पास AOD के ऑप्शन है। AOD के बाद आपके जो ऑप्शन है वो है साउंड एंड वाइब्रेशन फॉर कॉलिंग। एंड देन यहाँ पर है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो जो ब्राइटनेस है इसमें आप मैनुअली ही एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है। वॉच एस में जहाँ तक मुझे पता है कि ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन था, तो वो इसमें नहीं है। तो अगर इसमें होता ऑटो ब्राइटनेस तो मुझे लगता है कि ये वॉच और ज़्यादा डिस्प्ले के मामले में अच्छी होती। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजुअल ऑप्शन है जैसे कि ऐप व्यू, जो कि आप लिस्ट व्यू या फिर स्पाइरल व्यू, DND, ऑटो डिटेक्ट बैटरी। तो यहाँ से आप बैटरी सेविंग मोड चेक कर सकते हो। सिस्टम जिससे आप वॉच को रीसेट पावर ऑफ ये सब कर सकते हो। तो गाइज ये थे इस वॉच के फीचर्स एंड UI। एंड अगेन UI इसका काफी स्मूथ है। AI जैसे मैंने आपको बोला इसके अंदर AI डायल, AI असिस्टेंट दोनों है, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रही है। बाकी अब बात करते हैं वॉच के फिटनेस डेटा की। यहाँ पर हमारे पास जो हार्ट रेट जो वॉच पर डेटा आ रहा है वो आ रहा है 88, 90 और यहाँ पर भी 88 है डेटा, 89, 88। तो एक्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे इस ऑक्सीमीटर से। तो एक्यूरेसी हार्ट रेट के मामले में तो बहुत सही है। और जो SpO2 का डेटा है इस वॉच का वो भी मुझे काफी एक्यूरेट लगा। अराउंड 5% बोल सकता हूँ ऊपर नीचे डेटा रहता है इसका। लेकिन अगेन जो रेफरेंस के लिए जो डेटा है वो काफी सही है, स्पेशली इसको मेडिकल पर्पस के लिए आपको यूज भी नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस वॉच की कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर ये जो वॉच है आप अपने एंड्रॉइड फोन या iOS फोन, आईफोन दोनों से कनेक्ट कर सकते हो। और इसकी जो ऐप है वो है Realme Link। तो जो Realme Link ऐप है वो काफी सिंपल है। एज सच कोई बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं है। जस्ट आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और अपनी जो सेटिंग्स है नोटिफिकेशन की वो सब आप चेक कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के बाद आपके पास आपकी जो वॉच है वो ऐसी कुछ आ जाएगी और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कुछ AI लिखा है। और AI पर टैप करने पर आपने जो भी असिस्टेंट से जो बात करी उसकी काइंड ऑफ हिस्ट्री आपको अपने फोन में मिल जाएगी। तो सेटिंग्स की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशंस और यहाँ से आप अपनी कॉल की नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन या फिर ऐप की नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है वर्कआउट। तो यहाँ पर जो वर्कआउट की लिस्ट है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये आप अपनी वॉच से एंड ऐप से दोनों से कर सकते हो। तो वर्कआउट के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंट वर्कआउट रिकॉग्निशन। तो ये ऑटो वर्कआउट रिकॉग्निशन सॉर्ट ऑफ है। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो कि रनिंग, वॉकिंग, रोइंग मशीन, इलिप्टिकल, अगर ये चीज़ इसमें डिटेक्ट करी कि आप ये चीज़ कर रहे हो तो ऑटो वर्कआउट चालू हो जाएगा इसमें। एंड देन यहाँ पर है टाइल्स जो कि काइंड ऑफ विजेट्स है जिसे आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद आपके पास है इवेंट रिमाइंडर, हेल्थ रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर आपके पास 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस स्ट्रेस मॉनिटरिंग, बॉडी एनर्जी डिटेक्शन एंड एम्बिएंट वॉल्यूम डिटेक्शन। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ, टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड देन मोर में आपके पास जो फीचर है वो है फाइंड माई फोन, फाइंड माई वॉच, वेदर, म्यूजिक में यहाँ से आप जो वॉच पर ट्रांसफर कर सकते हो। इधर लिखा है यहाँ पर 200 MB। तो 4 GB की जो वॉच की स्टोरेज है बट 200 MB ही यूज कर सकते हो म्यूजिक के लिए। एंड अगेन यहाँ से आप अपना जो फोन का कोई म्यूजिक है वो यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो इसके अंदर। तो गाइस ये थी Realme Watch S2 और देखने में वॉच काफी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन मुझे इसका काफी अच्छा लगा। मेटल बॉडी में आपको ये जो राउंड डायल में जो वॉच मिल रही है काफी सही है। डिस्प्ले इसका अच्छा है। 1.43 इंच की जो एमोलेड डिस्प्ले है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। स्मूथ है, कोई भी लैग और स्टटर नहीं है। टच रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा लगा। बाकी फिटनेस डेटा की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट डिटेक्शन, SpO2, स्ट्रेस ये काफी अच्छा रहा है। स्लीप ट्रैकिंग भी इसकी मुझे ऑन पॉइंट लगी। तो अगर आपको भी एक कंफर्टेबल वॉच चाहिए राउंड डायल में विद ऑल दी फीचर्स एंड आपका जो बजट अराउंड 5000 के आसपास है तो मुझे लगता है कि Realme Watch S2 एक अच्छा ऑप्शन है। इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसी लगी आपको ये वॉच मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।